कबीर ने श्रेया के सामने शादी की अजीब सी शर्त रख दी थी, जिसे सुनकर श्रेया सदमे में थी। कोई पागल ही होगा कबीर जो ऐसी अजीबोगरीब शर्तों वाली शादी करेगा। ये क्या बात हुई कि तुम जब चाहो मुझे डिवोर्स दे सकते हो? तो तुम्हें क्या मेरे साथ 7 जन्म रहकर 15-20 बच्चे पैदा करने हैं श्रेया? कबीर का सवाल सुनकर श्रेया सकपका गई। कबीर फिर से बोला, देखो श्रेया, हम दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये शादी मजबूरी में कर रहे हैं। फिर हमारा काम पूरा होने के बाद हम साथ रहे ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? श्रेया कबीर की बात सुनकर सोच में पड़ गई थी। इस वक्त मेरे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। किसी दोस्त के घर भी कितने ही दिन रुक पाऊंगी। पापा और दिव्या मुझे पागलों की तरह ढूंढ रहे होंगे। उनकी गर्दन पर चोपड़ा फैमिली की तलवार जो लटकी हुई है। कहने को करोड़पति बाप की बेटी हूँ, पर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। ऐसे में मुझे सिक्योरिटी केवल कबीर दे सकता है। पर ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज मुझे वो सेफ्टी दे पाएगी? क्या सोच रही हो श्रेया? तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मंजूर है या नहीं? मुझे मंजूर है कबीर, पर तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। जब तक हम इस शादी के बंधन में बंधे हैं, तब तक तुम्हें एक हस्बैंड होने की सभी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। देखो, ना मुझे तुम्हारा पैसा चाहिए और ना काम के लिए तुम्हारी सिफारिश। बस ये प्रॉमिस चाहिए दैट यू विल प्रोटेक्ट मी। बोलो, कर पाओगे तुम ये काम? कबीर एक टक श्रेया को देख रहा था। उसके चेहरे को देखकर ये पता लगा पाना मुश्किल था कि वो क्या सोच रहा है। श्रेया कबीर की आंखों में अपने सवाल का जवाब ढूंढ रही थी। कबीर ने कुछ पल सोचा और बोला, ठीक है, मैं वादा करता हूँ, जब तक तुम मेरी वाइफ हो तब तक कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। श्रेया ने ये सुनकर चैन की सांस ली। उसने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन किया और कुछ देर में वो सिंगल से मैरिड हो गए, मिस्टर एंड मिसेस। श्रेया राघव से पीछा छूटने की बात से बहुत खुश थी, पर उसे ये नहीं पता था कि अभी तो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मुसीबत आनी बाकी थी। जब वो दोनों कबीर के घर पहुंचे तो कविता ने आरती की थाली से उनका स्वागत किया। वो घर किसी आलीशान महल से कम नहीं था, जिसे देख श्रेया की आंखें फटी की फटी रह गई। कविता बोली, श्रेया, वैसे तो कबीर अलग घर में रहता है, पर मेरी इच्छा थी कि तुम लोग कुछ दिन मेरे साथ रहो, इसीलिए कबीर के रूम में तुम्हारे कपड़े और बाकी जरूरत का सामान रखवा दिया है। श्रेया घर देखने में इतना खोई हुई थी कि तपाक से बोली, आंटी, मैं कौन सा उसके साथ रहने वाली हूँ, आपने फालतू में ही। कविता ने हैरानी से पहले उसे और फिर कबीर को देखा। कबीर ने श्रेया को कोहनी मारते हुए अलर्ट किया, अरे सॉरी आंटी, वो मेरी पहली बार शादी हुई ना, इसलिए मुझे ध्यान ही नहीं रहा। अभी तक रूम में अकेले रहने की आदत जो थी। कविता हंसते हुए बोली, कोई बात नहीं श्रेया, पर आगे बोलने से पहले सोच लेना, और मैं तुम्हारी आंटी नहीं हूँ, माँ हूँ। श्रेया ने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। जाओ कबीर, श्रेया को अपने रूम में ले जाओ। कबीर और श्रेया सीढ़ियों के रास्ते अपने रूम की तरफ बढ़ रहे थे। कबीर मन में बुदबुदाते हुए बोला, अब या कोई इस शादी के बारे में पता चलेगा तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी। एक बार वो टूर से वापस आ जाए, उसे सब बता दूंगा। फिर इस कॉन्ट्रैक्ट के खत्म होते ही श्रेया को डिवोर्स दे दूंगा और काव्या से शादी कर लूंगा। श्रेया भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। कबीर की माँ कितनी स्ट्रिक्ट और चालाक है, इनसे जरा बचकर रहना पड़ेगा। और कबीर से भी, ये कौन सा कम है। ओह गॉड, जल्दी से मेरी लाइफ ट्रैक पर आए और मैं इन सारे झमेलों से बाहर निकलूं। कबीर और श्रेया एक साथ चल तो रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग होने के बारे में सोच रहे थे। पर कविता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। आई नो ये शादी जबरदस्ती हुई है, कबीर को श्रेया पसंद नहीं है, पर उसे कबीर के लायक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। फिर देखते हैं ये लोग कैसे अलग होते हैं। इनफैक्ट मौका मिलते ही मैं शादी को पब्लिक कर दूंगी। क्या कविता अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या ये बेमेल शादी सफल हो पाएगी? कबीर श्रेया को अपने रूम में लेकर गया, उसे रूम दिखाया और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। रात को जब वो घर लौटा तो अपने रूम का नजारा देखकर हैरान रह गया। श्रेया लहंगा पहने और घूंघट में चेहरा छिपाए बेड पर बैठी थी। पूरा रूम फूलों से सजा हुआ था और इत्र की खुशबू से महक रहा था। कबीर सीरियस होकर बोला, व्हाट इज दिस नॉनसेंस श्रेया? श्रेया घूंघट के अंदर से बोली, इसे सुहाग रात कहते हैं पतिदेव। नॉनसेंस नहीं,
आइए, मेरा घूंघट उठाइए। श्रेया स्टॉप इट, उठो और कपड़े चेंज करके आओ और ये सारा तामझाम भी साफ करो। श्रेया बेड से उतरी और धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी। वो जैसे जैसे कबीर के नजदीक आ रही थी, कबीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। श्रेया कबीर के बिल्कुल नजदीक पहुंची और अपना घूंघट उठाया। कबीर पीछे हटते हुए बोला, श्रेया क्या कर रही हो तुम, दूर हटो। श्रेया ने जैसे कबीर की बात सुनी ही नहीं, उसने कबीर की आंखों में आंखें डाली और उसके गाल पर अपनी उंगली फेरते हुए बोली, कबीर, तुमने वादा किया था तुम हस्बैंड होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे, ये भी तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। श्रेया ने कबीर के हाथ पकड़े और उसे अपनी कमर की ओर ले जाने लगी। कबीर के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके हाथ जैसे अकड़ से गए। अचानक ही श्रेया ने कबीर को धीरे से धक्का दिया और पीछे हटकर जोर जोर से हंसने लगी। कबीर उसे हैरान होकर देख रहा था। कबीर, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें इतने इजीली बकरा बनाया जा सकता है। लुक एट योर फेस। श्रेया लगातार हंसे जा रही थी। तभी अचानक से कबीर तेज कदमों से बेड के पास गया और सारे डेकोरेशन को तहस नहस करने लगा। यहाँ तक कि उसने बेड से पिलो और बेड शीट भी उठाकर फेंक दी। उस पर जैसे कोई भूत सवार हो गया था। श्रेया उसका ये रूप देखकर एकदम शॉक्ड रह गई। तभी कबीर गुस्से से लाल हुई अपनी आंखों से श्रेया को घूरते हुए उसके पास आया। डू यू थिंक इट्स फनी श्रेया, तुमने मुझे इस तरह से टच किया कैसे? श्रेया हैरान होकर बोली, इट वॉज जस्ट अ जोक कबीर, तुम इतनी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? सुबह से तुम्हारी माँ मुझे एक अच्छी बहू और बीवी होने के कर्तव्य पर लेक्चर दे रही है। उन्होंने ये डेकोरेशन करवाया और मुझे ऐसे तैयार करके यहाँ बिठा दिया। मैंने सोचा मैं अकेली ये टॉर्चर क्यों सहूं, इसलिए कर दिया तुम्हारे साथ प्रैंक। इट्स माय फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग श्रेया, मुझे कभी गलती से भी मत छूना। तुम्हें यहाँ केवल बीवी की एक्टिंग करने के लिए लाया गया है। असल में बीवी बनने की जरूरत नहीं है। आगे से अपनी लिमिट में रहना। इसके बाद कबीर एक पल के लिए भी वहाँ नहीं रुका और बाहर निकल गया। इडियट, इतनी सी बात पर इतना चिल्लाने और तोड़फोड़ मचाने की क्या जरूरत थी? माना मेरी गलती है, पर ये थोड़ा आराम से भी तो बोल सकता था कि इसे मजाक पसंद नहीं। मुझे कौन सा इसे छूने में मजा आ रहा था। भाड़ में जाइए, आज के बाद इससे बोलूंगी ही नहीं। श्रेया चेंज करने बेडरूम में जा रही थी कि उसका फोन बजा। नवी का कॉल था। वो खुशी से चहकते हुए बोली, श्रेया, तू ये न्यूज़ सुनेगी ना तो खुशी से नाच उठेगी। रत्नेश सर ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में तुझे ऑडिशन के लिए बुलाया है। तेरा फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मुझे ये मैसेज देने के लिए कहा। तू सच बोल रही है नबी? मुझे तो लगा था कि मेरा करियर ओवर हो गया, पर भगवान ने सब संभाल लिया। भगवान ने नहीं श्रेया, कबीर ने। तूने उसका स्टेटमेंट नहीं सुना क्या? ये सब उसी की वजह से हुआ है। जाकर उसे थैंक्स बोल। नवी की कॉल काटते ही श्रेया ने इंटरनेट पर कबीर का लेटेस्ट स्टेटमेंट सर्च किया, जिसका वीडियो वायरल हो गया था। मीडिया की आदत है अपने चैनल की टीआरपी के लिए जानबूझकर कंट्रोवर्सी क्रिएट करना, इसलिए आए दिन मेरा नाम एक नई लड़की के साथ जोड़ा जाता है। फ्रैंकली मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उन लड़कियों का क्या जिनकी इसमें कोई गलती नहीं है। रिसेंटली श्रेया सिंघानिया नाम की एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस को ये सब झेलना पड़ा। आज आप सबके सामने आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर दैट मैं और श्रेया केवल फ्रेंड्स हैं। वो वीडियो झूठ है। वीडियो देखकर श्रेया सोच में पड़ गई। मुझ पर इल्जाम लगा तो मेरे सगे बाप ने भी मुझे समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन कबीर ने मुझसे कोई मतलब ना होते हुए भी मेरी हेल्प की। उसने अपना वादा पूरा किया। क्या मैंने कबीर को समझने में कोई गलती कर दी? तो वो एक अच्छा इंसान है। कबीर की एक हरकत ने श्रेया के दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट बढ़ा दी थी। क्या नफरत से भरे उनके रिश्ते में कुछ मिठास घुल पाएगी? क्या उनके बीच की दूरी कम हो पाएगी? अगले दिन श्रेया ने नवी से मिलने का प्लान बनाया। उससे मिलकर जब वो उसके घर से बाहर निकली तो सामने खड़े उदय और दिव्या को देखकर बहुत चक्की रह गई। उदय गुस्से में बोला, दिव्या ने सही कहा था, तुम यहीं मिलोगी। कहाँ थी इतने दिनों से? आपकी ये बीवी इतना ही सही बोलती है तो पापा इन्हीं से पूछ लीजिए, मैं इतने दिनों से कहाँ थी, पता होगा इन्हें। श्रेया के जवाब से दिव्या बुरी तरह बौखला गई। और कितनी बेशर्मी पर उतरोगी तुम श्रेया। मैंने और उदय ने बचपन से तुम्हारा इतना ख्याल रखा, उसकी ये सजा दे रही हो हमें? घर से भागने से पहले एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा तुमने। तुम्हारी वजह से मिसेस चोपड़ा ने कितना सुनाया है हमें, धमकी दी है
कि तुम नहीं लौटी तो हमें बर्बाद कर देंगी वो। चुपचाप घर चलो। दिव्या ने श्रेया का हाथ पकड़ा और उसे कार की तरफ खींचने लगी। श्रेया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में बोली, मिसेस सिंघानिया, डोंट यू डेयर टच मी, वरना अभी पुलिस को बुला लूंगी मैं। बचपन से मेरा कितना ध्यान रखा है आपने, सब याद है मुझे। मैनिपुलेट करके मेरे पापा को भी मेरे खिलाफ कर दिया। मैं उस घर में कभी नहीं लौटूंगी और ना ही उस राघव से शादी करूंगी। इतना ही शौक है तो आप अपनी बेटी रिया को उसकी दुल्हन क्यों नहीं बना देती। ये बोलकर श्रेया ने पहली नजरों से दिव्या और अपने पापा को देखा और वहां से निकल गई। अपनी इंसल्ट से दिव्या की आंखों में खून उतर आया था, पर साथ ही वो श्रेया का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान थी। वो मन ही मन सोचने लगी, तमीज तो ये श्रेया हमेशा से थी, पर आज इसकी आवाज और आंखों में अलग ही कॉन्फिडेंस झलक रहा था। ऐसा क्या हुआ होगा इसके साथ, मुझे पता करना पड़ेगा। श्रेया और कबीर की शादी हुए 1 हफ्ता बीत चुका था। कबीर सुबह जल्दी उठता, ऑफिस जाता, दिन भर काम करके देर रात घर लौटता। वो रूम में लगे काउच पर सोता और अगले दिन फिर वही रूटीन रिपीट करता। इस बीच उन दोनों में कोई बात नहीं हुई। एक दिन श्रेया बाहर गार्डन में बैठी बुक पढ़ रही थी। अचानक से श्रेया को कुछ याद आया और वो अपने पास खड़ी मेड से बोली, नीलू प्लीज मेरे रूम में जाकर मेरा फोन ले आओ, अब तक तो फुल चार्ज हो गया होगा। मैं अभी दिनेश को बोल देती हूँ मैम। दिनेश ऑलरेडी खाना बनाने में बिजी है, तुम ही ले आओ। मैम मैं कैसे जा सकती हूँ वहाँ, कबीर सर के रूम में लेडीज का जाना मना है, आपको पता नहीं है क्या? क्यों? मैं भी तो लेडीज उस रूम में ही रहती हूँ। मैम आप इकलौती ऐसी औरत हैं जिन्हें वहाँ जाना अलाउड है, वरना बड़ी मैडम खुद वहाँ बहुत कम जाती है। श्रेया आगे कुछ पूछती उससे पहले ही पीछे से कबीर की आवाज आई। वो नीलू को आंखें दिखाता हुआ बोला, गप्पे लड़ाने के लिए रखा है तुम्हें काम पर? मॉम कब से आवाज लगा रही है तुम्हें, सुना नहीं तुमने? नीलू घबराते हुए वहां से चली गई। कबीर श्रेया से बोला, मुझे अपने सामान के साथ ज्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं है, इसलिए मेरे रूम में लिमिटेड लोग ही जाते हैं। आगे से तुम्हें कोई सवाल पूछना हो तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लेना, वरना फालतू की गॉसिप ही मिलेंगी। श्रेया ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए हाँ में गर्दन हिला दी। वो कबीर से तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मन में सोचने लगी, इसका आंसर, बिहेवियर सब चीख चीख कर कह रहे हैं ये किसी बात को छिपाने की कोशिश कर रहा है। उस दिन मेरे छूने पर इसका गुस्सा और फिर आज ये लेडीज वाली बात, क्या इन दोनों बातों का आपस में कोई रिलेशन है? श्रेया के दिमाग के घोड़े स्पीड से भाग रहे थे। वहीं अपने रूम की तरफ जाते हुए कबीर बस यही सोच रहा था, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं वो नीलू श्रेया को मेरे बारे में क्या क्या बता देती। जब श्रेया को मेरी असलियत का पता चलेगा तो न जाने वो कैसे रिएक्ट करेगी। कबीर परेशान होकर अपने रूम में चला गया। 10 मिनट बाद श्रेया भी रूम में आई, पर उस वक्त कबीर वहाँ नहीं था। श्रेया अपना फोन लेकर वापस गार्डन की तरफ जाने लगी, पर तभी उसने देखा कि सामने कॉरिडोर से एक सर्वेंट हाथ में ट्रे लेकर आ रहा था। ट्रे में चाय के 2 कप थे। वो एक रूम के सामने रुका और रूम के आगे रखी एक टेबल पर वो ट्रे रख दी। फिर उसने डोरबेल बजाई और वहाँ से लौट आया। कुछ सेकंड्स बाद उस रूम का दरवाजा खुला, एक हाथ उसमें से बाहर निकला। उसने ट्रे को अंदर लिया और फिर से दरवाजा बंद कर लिया। 2 कप चाय? कबीर की माँ नीचे है, मैं इतनी देर से बाहर गार्डन में थी, किसी गेस्ट को आते नहीं देखा। फिर दूसरा कप किसके लिए है? अनायास ही श्रेया के कदम उस रूम की तरफ बढ़ गए। कमरे के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजे से कान लगाए, लेकिन कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ये कमरा भी शायद घर के बाकी कमरों की तरह साउंड प्रूफ था। श्रेया का हाथ हैंडल पर रखा हुआ था। उसने कान को दरवाजे से लगभग चिपका दिया। इस बार भी उसे कोई आवाज तो नहीं सुनाई दी, लेकिन अगले ही पल हैंडल नीचे खिसक गया और दरवाजा एक झटके में खुल गया। और सामने का नजारा देखकर श्रेया के होश उड़ गए। सामने सोफे पर कबीर बगैर कपड़ों के बैठा था और एक आदमी ने उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ रखा था। दरवाजा खुलने की आवाज हुई तो दोनों एक साथ चौंक पड़े। वो दूसरा आदमी उछलकर कबीर से दूर हो गया। एक सेकंड के लिए श्रेया और कबीर की नजरें टकराई और श्रेया ने कुछ कहा नहीं और भागते हुए वहां से निकल गई। श्रेया ने जो देखा उससे वो सदमे में चली गई थी। कबीर को लड़कों में इंटरेस्ट है, इसीलिए वो औरतों से दूर भागता है। क्या ये बात उसकी माँ को पता होगी?
क्या उन्होंने जानबूझकर हमारी शादी कराई ताकि पब्लिक में कबीर की इमेज पर कोई सवाल ना उठे? वहाँ श्रेया सदमे में थी और यहाँ उस रूम में कबीर के साथ बैठे आदमी ने कबीर से पूछा, कबीर वो लड़की कौन थी? श्रेया, मेरी बीवी। तुम्हारी शादी कब हुई? क्या तुम्हारी बीवी तुम्हारी इस प्रॉब्लम के बारे में जानती है? नो डॉक्टर, उसे कुछ नहीं पता और उसे कुछ पता चलना भी नहीं चाहिए। She is your wife, कबीर। She deserves to know। आखिर ये उसकी जिंदगी का भी सवाल है। उसकी जरूरत नहीं है डॉक्टर, एंड आई होप आप भी अपना मुंह बंद रखेंगे, वरना मुंह खोलने का अंजाम जानते हैं ना आप। आखिर क्या है कबीर का ये राज जिसे छुपा रहा है वो दुनिया से? क्या श्रेया को हुई गलतफहमी उसके और कबीर के रिश्ते को बदल देगी? अब आगे क्या करेगी श्रेया? क्या कबीर का सच जानने के बाद भी रहेगी वो उसके साथ? क्या कभी दूर हो पाएगी उसकी गलतफहमी? क्या कभी मिट पाएगी उन दोनों के बीच नफरत की दीवार? कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में फंसी श्रेया का क्या